जी को चरण स्पर्श। सभी बड़ों को प्रणाम। जय जनेन। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। राजसंग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। टीकाकर्ता सिद्धांत शास्त्री जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जी। उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करते हुए हम लोग 9वें अध्याय के 19वें सूत्र में पहुंच चुके हैं। वाचना करें सरिता जी, वाचना करें सरिता जी। 19 सूत्र तक की वाचना करें। मैं क्या? हाँ, आश्रव निरोधः संवरः। पहले मंगलाचरण। मंगलाचरण आपने मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मवोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आश्रव निरोध। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। मैंने म्यूट किया सबको, तो सब आप भी म्यूट हो गए। सब खोल रखे थे, आवाज आ रही थी तो मैंने म्यूट किया। आश्रव निरोधः संवरः सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्र्य तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समित्यः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारे कत्वा न्यत्वा शुचियाश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मास्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाचयन निर्जरार्थम परिशोढव्यः परिशः शुद्ध पिपासा शीतोष्ण दंस मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोस चतुर्दश एकादश जिने बादर संपराय सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभो चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपते कस्मिन् ने कौन विशन्ते सामायिक छेदोप स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम अनशनाव मोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग
विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। संस्कृत पढ़े कोई? ये इसका सामायिक छंदों स्थापना वाला पढ़ना है क्या? हाँ, अनसना मौदरी 19 का 19 का पढ़ना है। दृष्ट फलानपेक्षम संयम प्रसिद्ध रागोत्वेद कर्म विनाश विनाश ध्यानागमा वाप्त्यर्थ मन वाप्त्यर्थम मनशनम। मनशनम ही बोला जाएगा क्या? अनशनम होगा है ना? मनशनम संयम प्रजागर दोष प्रशम संतोष स्वाध्यायादि सुख सिद्ध्यर्थ मव मौतर्यम भिक्षार्थिनो मुनेरे कागारादि विषय है संकल्प है चिंतावरोधो वृत्ति परिसंख्यान माशा निर्वृत्त्यर्थम व गंतव्यम निर्वृत्त्यर्थमवगंत्यम इंद्रिय दर्प निग्रह निद्रा विजय स्वाध्याय सुख सिद्ध्यार्थो घृतादि वृश्य रस परित्याग्य चतुर्थ है तप है शून्यागारादिषु विविक्तेषु जंतु पीड़ा विरहितेषु संयतस्य शय्यासनमावादात्यय ब्रह्मचर्य स्वाध्याय ध्यानादि प्रसिद्ध्यर्थम कर्तव्यमिति पंचमम तप है आतप स्थानम वृक्ष मूल निवासो निरावरण शयनम बहुविध प्रतिमा स्थान मित्येवमादिहि काय क्लेश है तत् षष्ठम तप है तत् किमर्थम देह दुख तितिक्षा सुखान विश्वंग प्रवचन प्रभावनाद्यर्थम परिशस्यास्य चैको विशेष यदृच्छयोपनिपतितः परिश है स्वयं कृत है काय क्लेश है बाह्यत्वमस्य कुतः बाह्य द्रव्यापेक्ष त्वात् पर प्रत्यक्ष त्वाच्च बाह्यत्वम् आभ्यंतर तपो भेद प्रदर्शनात्मा अनशन अमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविध शय्यासन और काय क्लेश यह 6 प्रकार का बाह्य तप है। बाह्य तप आप लोग भी सब पढ़ी रखी होंगी। बाह्य तप की परिभाषा क्या आती है कि जो दूसरे के जानने में आए और जो अन्य मत वाले भी करते हैं। दो तरह से बाह्य तप का दूसरे को जानने में भी आता है और ये चीजें दूसरे लोग भी उपवास एकासन अनशन वगैरह करते हैं, तो इसलिए बाह्य तप की ये परिभाषा है। दृष्ट फल मंत्र साधना आदि की अपेक्षा किए बिना संयम की सिद्धि। दृष्ट फल मंत्र साधना आदि की अपेक्षा किए बिना संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश, ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए अनशन तप किया जाता है। कर्मों के विनाश करने के लिए राग का उच्छेद, भोजन का त्याग करता तो राग का तो उच्छेद होता ही है। और कहते दृष्ट फल मंत्र साधना आदि की अपेक्षा किए बिना संयम की सिद्धि। दृष्ट फल मतलब ऐसा मेरे को लगता है यहाँ ये अर्थ दिखा कि भाई कोई दृष्ट फल माने सामने फल दिख जाना, जैसे होता है ना भाई हम गर्म पानी में हाथ डाले तो हाथ जल गया, दृष्ट फल मतलब जिसका फल पता चले। तो ऐसा कोई अनशन से तुरंत फल का तो पता चलता नहीं है, तो उसी के लिए कह रहे लगता मंत्र साधना आदि की अपेक्षा किए बिना संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश, ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए अनशन तप किया जाता है।
संयम को जागृत रखने। दृष्ट फल में ये नहीं हो सकता कि हम कोई किसी फल को इच्छा करके मतलब हमारा ये काम हो जाए, हम अनशन व्रत कर लें, वो नहीं आएगा दृष्ट फल में। मतलब जो सामने से हम इच्छा रख के व्रत करें, अनशन करें, दृष्ट फल मतलब मंत्र साधना आदि करें, ये भी तो आ सकता है ना। उसकी अपेक्षा नहीं कर रहे ना, लिखा उसकी हुआ अपेक्षा के बिना, मतलब हम फल की अपेक्षा के बिना जो व्रत करें वो अनशन है। हाँ, ये किसी भी तरह का दृष्ट फल, जिस फल की प्राप्ति हो जाए उसके बिना संयम की सिद्धि के लिए जो किया जाता है। संयम को जागृत रखने, दोषों के प्रशम करने, संतोष और स्वाध्याय आदि की सुख पूर्वक सिद्धि के लिए अमौदरी तप किया जाता है। दीक्षा की इच्छुक मुनि का एक घर आदि विषयक संकल्प अर्थात चिंता का अवरोध करना वृत्ति परिसंख्यान तप है। यहाँ तो कुछ अलग तरह का ना, अभी तक हम लोग तो कुछ अलग तरह का ही पढ़ रखे हैं कि आंकड़ी, तरह तरह की आंकड़ी लेना वृत्ति परिसंख्यान है। हम लोग कभी तक यही पढ़ रखे थे। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, दीक्षा के इच्छुक मुनि का एक घर आदि विषयक संकल्प अर्थात चिंता का विरोध होना वृत्ति परिसंख्यान तप है कि भाई आज तो मैं उनके घर आहार लेने जाऊंगा, ऐसी उनको कोई चिंता का अवरोध करना, ऐसी चिंता उनके नहीं है कि मुझे किसके यहाँ जाना है, इसको यहाँ पर वृत्ति परिसंख्यान तप कह रहे हैं। आशा की निवृत्ति, इसका फल जानना चाहिए। अच्छा, आशा की निवृत्ति, इसका फल जानना चाहिए। इंद्रियों के दर्प का निग्रह करने के लिए, निद्रा पर विजय पाने के लिए, सुख पूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि के लिए घृत आदि गरिष्ठ रस का त्याग करना चौथा तप है। गरिष्ठ भोजन कर लो तो एकदम आलस सा आने लगता, इसी दिन तला गला खूब खा लीजिए, मीठा नमकीन, जैसे कभी कभी पार्टी वगैरह में तो आलस आता है, तो इसलिए गरिष्ठ भोजन का त्याग करते हैं, चौथा तप। एकांत जंतुओं की पीड़ा से रहित शून्य घर आदि में निर्बाध ब्रह्मचर्य स्वाध्याय और ध्यान आदि की प्रसिद्धि के लिए संयत को सय्यासन लगाना चाहिए। एकांत स्थान में जो जंतु आदि जहाँ नहीं है, ऐसे शून्य घर में रहने कह रहे हैं। यह पांचवा तप है। आतापन योग, वृक्ष के मूल में निवास, निरावरण शयन और नाना प्रकार के प्रतिमा स्थान इत्यादि करना काय क्लेश है। एक आसन से प्रतिमा स्थान मतलब मूर्ति के जैसे बैठ जाना एक स्थान पर। यह छठा तप है। यह किस लिए किया जाता है? यह देह दुख को सहन करने के लिए, सुख विषयक आसक्ति को कम करने के लिए, प्रवचन की प्रभावना करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, अपने लोग, आप लोग के लिए नहीं कह रही, मैं अपने लिए कह रही हूँ। गर्मी लगती है, तुरंत हाथ स्विच पर ऑटोमेटिक चला जाता है। कई बार तो बुद्धि पूर्वक नहीं जाता है, स्वतः ही हाथ, गर्मी लग रही, पंखे के स्विच पर फट से चला जाता है। यहाँ से ये निकल रहा कि भाई अगर हम उसको सहने की आदत डालेंगे तो थोड़ी थोड़ी आदत पड़ती चली जाएगी। लेकिन अगर सहते ही नहीं है और हमेशा सुख विषय का आसक्ति में लगे रहते हैं तो क्या हो रहा है, हम लोग को कहते हैं ना वो कि ज्यादा अगर आप सुख सुविधा जुटा लो घर में तो हम उसी के दास हो जाते हैं। फिर कहीं भी जाओ, अरे भाई ये परेशानी होती है, बाहर ये परेशानी, हम तो ज्यादा ही गाना गाते हैं और किसी का तो पता नहीं, ये परेशानी होती है, बाहर ये परेशानी होती, तो बाहर तो परेशानी होगी ही होगी। परेशानी को सहने की ताकत आनी चाहिए, लेकिन ताकत नहीं ला करके बाहर जाने से ही बचना चाहते हैं। तो शंका, परिशय और काय क्लेश में क्या अंतर है? समाधान, अपने आप प्राप्त हुआ परिशय है और स्वयं किया गया काय क्लेश है। यहाँ पर जितनी भी चीज कर रहे हैं स्वयं में कर रहे हैं, बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं, तो इसको काय क्लेश कहा गया। और जो दूसरे के द्वारा या अपने आप प्राप्त हो जाता है उसको परिशय कहते हैं। यही इन दोनों में अंतर है। इस तप को बाह्य क्यों कहते हैं? समाधान, यह बाह्य द्रव्य के आलंबन से होता है, दूसरों को देखने में आता है
इसलिए इसे बाह्य तप कहते हैं। चले आगे, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। अब अभ्यंतर तप के भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। यहाँ पर संधि विच्छेद लास्ट में है। प्रायश्चित अपनी जगह ठीक है, विनय ठीक है, वैयावृत्ति ठीक है, स्वाध्याय ठीक है, व्युत्सर्ग ठीक है। ध्यानानि उत्तरम। ध्यान प्लस अन्य प्लस उत्तरम। ध्यानानि प्लस उत्तरम, कहाँ से क्या लगा लेते हैं भाई। हाँ, यहाँ अन्य का क्या काम है? हाँ हाँ, सॉरी ध्यानानि प्लस उत्तरम, सॉरी गलत। सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, सॉरी बोलने की बहुत कोई गलत बात नहीं लगाया। है। हाँ, लगाना नहीं चाहिए। अन्य का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है ना। हो रही संधि हो रही, ध्यान प्लस अन्य प्लस उत्तरम, लेकिन यहाँ पर तो संधि नहीं है। ध्यानानि प्लस उत्तरम। ध्यानानि कौन सा लिंग वचन कारक वचन है? प्रथमा बहुवचन। प्रथमा बहुवचन और नपुंसक लिंग। प्रायश्चित, विनय, उच्चारण में वैयावृत्ति, क्या बताया आपने? ध्यानान ध्यानानि, युत्तरम। नहीं, ध्यानानि प्लस उच्चारण उत्तरम उच्चारण, संधि विच्छेद नहीं, और उच्चारण। ध्यानान्युत्तरम। ध्यानान्युत्तरम। ध्यानान युत्तरम। हाँ, एक ही साथ बोला जाएगा दोनों। ध्यानान्युत्तरम। ध्यानान युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ये उत्तर तप हैं। उत्तर माने अभ्यंतर तप, बाह्य तप के बाद अभ्यंतर तप बता रहे हैं। उत्तर माने उसके बाद वाले, उत्तर भेद, उसका बाद का भेद है, यानी उत्तर भेद है। संस्कृत पढ़ें, 4 पंक्ति है, फिर मेरा तो भला ही नहीं चलता है। कथम शाव्यंतरं तत्त्वं मनोनियमनार्थत्वात् प्रमादोष परिहारः प्रायश्चितम् पूज्येष्वादरो विनयः काय चेष्टया द्रव्यांतरेण चोपासनम वैयावृत्यम ज्ञान भावनालस्य त्यागः स्वाध्यायः आत्मात्मीय संकल्प त्यागो व्युत्सर्गः चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम तद्भेद प्रतिपादनार्थ है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, यह 6 प्रकार का आभ्यंतर तप है। इसे आभ्यंतर तप क्यों कहते हैं? मन का नियमन करने वाला होने से इसे आभ्यंतर तप कहते हैं। अब देखिए, इसको आभ्यंतर कहा गया किस कारण से? बाहर दिखाने में भी ये आ रहा है। कैसे आ रहा है दिखाने में? हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है, हम वैयावृत्ति कर रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है, हम प्रायश्चित, चलिए अगर किसी से गुरु महाराज से ले रहे हैं तो भी बाहर पता चल रहा है, विनय कर रहे हैं किसी की तो भी बात पता चल रहा है, व्युत्सर्ग जो किया जाता है वो भी पता चल रहा है, ध्यान लगा के बैठे हैं तो भी पता चल रहा है। परंतु ये सारी चीजें वहां तो बाह्य तप में तो क्या कहा था वहां पर कि बाह्य के निमित्त से हो रहा है ना। अनशन, भाई आप खाना, आज खाने का त्याग ले लिया, अनशन हो गया। आप और मदर ले लिए, भूख से कम खाने का ले लिए, रस का परित्याग कर दिए, तो बाहर के निमित्त से हो रहा। यहाँ ये जो तप, इसको अंतरंग क्यों कहा जा रहा है? ये अंदर मन से होता है। इससे क्या समझना चाहिए कि हम प्रायश्चित तो ले रहे हैं महाराज से, है ना, गुरु महाराज के पास जाके, लेकिन बस खाना पूर्ति या महाराज की या हम गुरु की नजर में अच्छे होंगे कि हाँ भाई प्रायश्चित देती है। पता नहीं मन के अंदर, ये मन ऐसा है कि क्या क्या इसके अंदर भावना चलती रहती है। कई बार तो चलती है, जिसकी चलती उसी को नहीं पता चलता है। ये सारी चीजें मन से नियमित होने वाली है। प्रायश्चित भी आदमी मन से देगा, विनय भी मन पूर्वक विनय करेगा, तभी वो विनय कहलाएगी।
एक विनय होती कि हम लोग बिना मन पूर्वक भी कर ही लेते हैं। अभी कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसको हम नमस्कार नहीं करना चाहते हैं, पर बड़े पोस्ट पर है, बड़े उस पर है, हमको उससे कोई काम निकलवाना है। जब जिस समय उषा बैठती थी क्लास में, तो वहां पर विनय की बात आई थी। याद है क्या उषा? कितनी तरह से लोकाचार विनय, भय से विनय, ऐसे करके 6 तरह की विनय आई थी वहां पर, जब ये इस तत्वार सूत्र पढ़ा रहे थे तब की बात है। तो विनय का कई कारण होते हैं ना। लोकाचार से विनय कर लेते कि नहीं भाई, किसी के माता पिता हैं, हमको विनय करना चाहिए। कोई काम निकालने के लिए विनय कर लेते हैं कि किसी से कोई काम करवाना है, सरकारी ऑफिसर है, मोहम्मदन है, हिंदू भी नहीं है, फिर भी हम उसकी विनय कर लेते हैं क्योंकि हमको काम करवाना रहता है। तो अभी मुझे पाँच छह तरह की विनय होती है। देखती हूँ, आज देख पाऊंगी रात में तो कल आप लोग को बताऊंगी। तो कई कारण से विनय की जाती है। फिर कहते हैं वैयावृत्ति सेवा है। अब नहीं भाई, नहीं माता जी का पैर दबाने जाएंगे तो कल माता जी टोक देगी, कल तो तुम आई नहीं। अब मन तो नहीं है, पर माता जी टोक देंगे या अच्छा नहीं लगेगा, जाके कर रहे हैं। तो तब फिर ये वैयावृत्ति नहीं कहला रही है। कब कहला रही? जब हम मन से कर रहे हैं इस चीज को, तब ये तब कहलाएंगे। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि अभ्यंतर तब क्यों? स्वाध्याय भी जैसे हम लोग ना होता ना नियम ले लेते हैं। मैं तो खैर नहीं, मेरा तो स्वाध्याय ऐसा होता तो खूब होता, नहीं तो एक पेज भी नहीं होता। हम आज तक कितनी बार आप लोग को देख के मन में करते हैं कि हमको भी नियम ले लेना चाहिए कि थोड़ा सा स्वाध्याय करूंगी। मैं आज तक ली नहीं, मेरा छूटता तो छूट ही जाता है। बीच में तबियत अभी खराब हुई तो थोड़ी मैं कोई स्वाध्याय करती थी। वो आज तक हम नियम ही नहीं ले पाए। और कई बार आप लोग को जब देखते हैं कि मंदिर में आप लोग पढ़ते रहते हैं, चाहे एक ही पेज पढ़ो, आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग को देखती हूँ मंदिर में, तो मेरा कह रहे हम भी नियम लें, और वो सोचते रह जाते हैं। या 8 घंटा भी पढ़ लेते हैं, नहीं तो 8 सेकंड भी नहीं पढ़ते हैं। तो स्वाध्याय भी यहाँ पर वही चीज है कि एक तो बात वही हमने नियम ले रखा है, चलो भाई एक पेज पढ़ लिया, वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। स्वाध्याय तो मन से स्वाध्याय होना चाहिए, तब वो तप में तब गिनती में आएगा। स्वाध्याय व्युत्सर्ग, अहंकार ममकार छोड़ करके त्याग करना, संकल्प का त्याग करना। व्युत्सर्ग यहाँ पर वो वाला व्युत्सर्ग नहीं, व्युत्सर्ग कितनी जगह आता है? मल मूत्र त्याग करने में 3 जगह आता है शायद व्युत्सर्ग। मल मूत्र त्याग करने में आता है, यहाँ पर व्युत्सर्ग है, एक जगह और आता है, याद है क्या? 3 जगह आता है शायद, एक जगह और आता है। बताया था आपने एक बार। हाँ बताया था आपने एक बार। हाँ, 3 जगह आता है व्युत्सर्ग, और तीनों जगह 3 तरह का मीनिंग है। यहाँ पर तो इसका ममकार रूप का त्याग करने का है, एक व्युत्सर्ग वहां पर है जो या समिति वगैरह जहाँ कहते हैं, वहां भी व्युत्सर्ग है, एक जगह और आता है। कायोत्सर्ग के लिए आता है शायद व्युत्सर्ग। नहीं, कायोत्सर्ग तो अलग चीज है। एक जगह और आता है। ध्यान, यह 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। इसे अभ्यंतर के ऊपर मन का नियमन करने वाला होने से अभ्यंतर तप कहते हैं। प्रमाद जन यानी इसमें मन डूबना चाहिए। मन को नियमन मतलब क्या उसको कहते हैं? मन को कंट्रोल करने वाला होने से अभ्यंतर तप कहा जा रहा है। और हम स्वाध्याय कर रहे हैं, दिमाग कहाँ लगा हुआ? घर में दाई आ जाएगी, घर बंद है, ताला बंद है, कोई आके लौट जाएगा, जल्दी से पढ़ रहे हैं, तो मन तो नियमन हुआ ही नहीं, है ना। बहुत बार चूंकि हम लोग का घर से संबंध है, तो हम लोग के साथ, लेडीज लोग के साथ होता है, ये है, मजबूरियां है, कोई उपाय नहीं, जिनके साथ है उनके साथ है ये मजबूरी। अथवा बच्चा पोता स्कूल जाने वाला है, थोड़ा हेल्प करना, बहू को बहुत तरह की मजबूरियां होती है, तो वो उस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो मन तो नियमन हुआ ही नहीं। मन तो कहाँ पड़ा? घर में, या जिसके जैसा काम है वहां पड़ा है, तो वो स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। ये यहाँ से निकल रहा है पूज्यपाद आचार्य की दृष्टि से। शरीर की चेष्टा या दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना करना वैयावृत्य है। जो हाथ पैर दबाना, तेल मालिश करना, ये तो है ही, है ना।
लेकिन उसके बाद और भी, जैसे कोई चीज की जरूरत हो रही है, कमंडल में पानी नहीं है, अथवा कोई ऐसी चीज है जो चाहिए मुनि महाराज को, कुछ लिखना है, कागज नहीं है उनके पास है, पेंसिल नहीं है, तो कह रहे हैं ये सब सारी चीज वैयावृत्ति में आ जाएगा। उनका रूम है, झाड़ दिया, साफ कर दिया, उनके कपड़े हैं, थोड़ा समेट दिया। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर दूसरे द्रव्य के द्वारा उपासना करना, इसका मतलब केवल शरीर, हाथ पैर दबाना, माथा दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है। उनको जिस चीज की जरूरत हो उस वस्तु को करना, उस कार्य को करना वैयावृत्ति है। आलस्य का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय तप है। अहंकार और ममकार रूप संकल्प का त्याग करना व्युत्सर्ग तप है। यह मुनियों का ही है। अहंकार और ममकार कहाँ हम लोग का जा सकता है, जा ही नहीं सकता। अहंकार तो क्या पता थोड़ा चला भी जाए, ममकार तो रस से मस्त होता है। तथा चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान है। आगे चलें। अब इनके भेदों को दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। किनके भेदों का? ये जो ध्यान इन्होंने बताया है उनके भेदों का। नव चतुर्दश, यही है ना, यही वाला आएगा ना। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। क्या कह रहे हैं? 9 चतुर्दश 14, पंच माने 5, द्वि माने 2, 9 14 5 2 नहीं, चतुर्दश नहीं है, तब 9 4 10 5 और 2 ये भेद है यथाक्रम से। ध्यान के ध्यानात, ध्यान से पहले, प्राक माने पहले, यानी इसमें ध्यान का भेद नहीं है। ध्यान से पहले जो, एक मिनट भाई, जरा सा इलेक्ट्रो पहली कहीं भी टच हो जाती ना, बंद ही हो जाता तुरंत। तो क्या कह रहे हैं? बाह्य तप का पहले बता रहे हैं, नहीं बाह्य तप का नहीं, ध्यान का बता रहे हैं। तो ध्यान के लिए बता रहे हैं। तो 5 तप प्रायश्चित था, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, उत्सर्ग। तो 9 भेद तो प्रायश्चित के हो गए, 4 भेद विनय का हो गया, 10 भेद वैयावृत्ति के हो गए, और 5 भेद स्वाध्याय का हो गया, 2 भेद उत्सर्ग का हो गया, और ध्यान का भेद अभी नहीं बता रहे, ध्यान से पहले के भेद बता रहे। ये व्युत्सर्ग प्रायश्चित में है एक, अभी हाँ? इसमें आ रहा है प्रायश्चित का एक भेद है व्युत्सर्ग। आप बोले ना, अपन अभी पूछ रहे, पता कर रहे थे ना व्युत्सर्ग 3 किसमें आता है, तो एक प्रायश्चित के भेद में है। व्युत्सर्ग प्रायश्चित के भेद में है। व्युत्सर्ग का कथन, व्युत्सर्ग 3 प्रकार का होता है, वो देखना हाँ, पड़ेगा। तो इसमें प्रायश्चित के भेद में है एक। यहाँ तो है ही है। वो तो अलग था व्युत्सर्ग, वो तो वैसे 6 में था, प्रायश्चित में व्युत्सर्ग दिया है। अच्छा, देखते हैं। संस्कृत पढ़ें। यथाक्रमम् इति वचनान् नवभेदं प्रायश्चित्तं विन्यश्चतुर्विधम् वैयावृत्यं 10 विधम् स्वाध्यायः 5 विधः द्विभेदो व्युत्सर्ग इत्यभि सबन्ध्यते। प्राग्ध्यानात् इति वचनं ध्यानस्य बहुवक्त व्यक्त्वात् पश्चात् व्यक्षत इति आद्यस्य भेद स्वरूप निर्ज्ञानार्थ माह। एक चीज पर हम लोग विचार करें कि नियम लिया हुआ है, मंदिर में हम स्वाध्याय करेंगे, है ना, और
मन नहीं टिक रहा है, जिस भी कारण से, जो भी कारण हो, तो क्या करना चाहिए? स्वाध्याय करना ही चाहिए, वो खाना पूर्ति करनी ही चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या क्या मतलब इसका क्या आंसर है? दीदी खाना सही पूर्ति है, तो कई करनी बार चाहिए, करते ही हैं, करनी चाहिए। करते हैं। महाराज खाना पूर्ति तो करनी चाहिए, कब मन लग जाए पता नहीं। जिसमें मन नहीं टिका उसको फिर दोबारा से शाम को या दूसरे दिन दोबारा पढ़ लेना चाहिए। वो तो अलग बात है, उसके लिए तो कोई बोल ही नहीं रहे हैं। नहीं मतलब पर खाना स्वाध्याय पूर्ति नहीं, पढ़ना तो चाहिए ही ना। नहीं पढ़ना चाहिए, वो बाद वाली बात नहीं, यहाँ नहीं कर रहे हैं। आदमी नियम तो लिया है तो इसलिए करना तो स्वाध्याय चाहिए, नियम नियम है तो टूटता स्वाध्याय है तो बस, करना ही। नियम की स्वाध्याय पूर्ति के लिए। स्वाध्याय 5 प्रकार का बताया गया है। यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो दूसरे कोई प्रकार से स्वाध्याय का नियम हम पूरा कर सकते हैं, जैसे वंचना है, पूछना है, या जो भी है बाकी जो प्रकार बताए। हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम पूजन करके, पूजन का समझ के, या जो भी है उसका वो पद्धति से स्वाध्याय हम पूरा कर सकते हैं। यदि पढ़ने में मन नहीं, पूजन तो कर ही लिए, पूजन के बाद हमको एक पेज क्या चाहे, जितना भी स्वाध्याय करने का नियम है। अब आज काम है तो 4 लाइन गट गट पढ़े, कौन सी पढ़े, क्या पढ़े, नेचुरली उस समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर नियम लिए हैं तो हमको वो करना ही चाहिए क्या, चाहे उसमें उपयोग थोड़ा भी न लगा हो। यहाँ पर ये हम अब मतलब ऐसे नहीं, हम इसको आगम के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही तो मतलब एकदम व्यवहार नहीं पक्ष में से कर तो रहे हैं। कुछ करना अच्छा ही है, एकदम नहीं से तो कुछ करना अच्छा है ना, कि एकदम ही नहीं करे उससे अच्छा तो नहीं नहीं, वो शरीर को कहीं एक दो नियम शब्द के में ही बाध्य मन है, लगे। इसलिए नियम नहीं तोड़ना है तो करना, बस वही ये तो बात कि है। एकदम नहीं से तो अच्छा है कि करें। लेकिन वो मन कुछ करने में बिना- स्वाध्याय होगा ही नहीं ना, वो कुछ नहीं। जो अब 4 लाइन पढ़ ले तो उसमें स्वाध्याय तो होगा ही नहीं, फिर का नियम पूरा होगा? उसी स्वाध्याय का तरह मतलब का सिर्फ 4 करना है। लाइनें पढ़ना नहीं है। अपने मन की संतुष्टि होती है। अब जैसे मान लीजिए ठीक है कि मैंने एक पेज पढ़ लिया ना, नियम था, और गड़ 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 कर करके अपना पढ़ लिया। यहाँ पर अब इसके फल पर इसका क्या फल होगा? इसका फल नहीं मिले वहां तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिला, हमने नियम कर लिया। पुण्य का बंध मुझे होता दिखता नहीं है इसमें, कि गड़ 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 कर करके पढ़ लिया, हमको तो पुण्य का बंध होगा। मुझे ऐसा लगता है इसमें पुण्य बंध नहीं होगा। ऐसा तो नहीं, यहाँ पर मतलब अपने लोग इसको चिंतन कर रहे हैं, किसी आगम के परिप्रेक्ष्य में या किसी के ऊपर कोई छीटाकसी नहीं है कि किसी पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आगम का हम क्या कहें, मतलब अवमानना कर रहे हैं, खाली अपना नियम निभाने के लिए गट 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 पढ़ लिए, और जितना उसका बहुमान होना चाहिए था मैंने नहीं किया। तो कहीं जैसे जैसे कहते हैं ना कि भाई बहुत वृद्ध आदमी जाकर के महाराज से कहते हैं भाई दीक्षा दे दो, तो महाराज जी उनको समझाते हैं कि भाई आप अभी जहाँ पर हो आपको पुण्य का बंध हो रहा है, क्योंकि आप अपनी चर्या जिस पद पर हो आप बढ़िया से पालन कर रहे हैं। लेकिन जब हम आपको दीक्षा दे देंगे तो दीक्षा के लायक आपका शरीर साथ देगा नहीं, तो आपको तत् संबंधी पाप लगना चालू हो जाएगा। ऐसा ऐसा कहा जाता है, ऐसा है भी। तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर इसको घटाते हैं तो क्या लगता है? यहाँ पर हम अपने लोग इसको फिर मैं करें, आपको कुछ और मत सोच लीजिएगा। अपने लोग जो करते हैं, खास करके लेडीज लोग करती है, इसलिए अपने इस चीज का चिंतन कर रहे हैं कि अपने लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि कर भी रहे हैं और कहीं पाप भी कमा रहे हैं। हाँ, कि कहीं मतलब दोष, पाप तो क्या लगेगा, ऐसा तो नहीं कि कहीं दोष लग रहा हो कि पढ़े भी कुछ 2 मिनट समय भी गया हमारा और हमको दोष भी लग गया। ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं घाटे का सौदा तो नहीं हो रहा। नहीं मिले पुण्य वो बात अलग है, कोई बात नहीं, हर हमेशा लाभ नहीं होता है, कभी कभी उसी दाम पर सामान को बेचना पड़ता है। घाटे में सामान तो तभी बेचता कि लगता कि अब ये जाकर हो जाएगी, साड़ी फट जाएगी, पड़ी पड़ी, चल भैया कम में ले जा, ले तो जा, दुकान तो हल्की होगी।
तो इस पर थोड़ा सा आप लोग चिंतन करिएगा। हम तो आज तक नियम नहीं लिए, याद ही नहीं रहता नियम लेना इस स्वाध्याय का। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि ऐसे में किया हुआ सफल तो नहीं है। भले दोष ही भले लगो। बहुत जन को मैं देखती हूँ कि मंदिर में आए, नियम है, उठाया कोई भी शास्त्र जी, खड़ा खड़ा ही 2 लाइन पढ़ लिया, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कुछ पता नहीं। तो मेरे को तो अच्छा नहीं लगता है। उसमें गलत पढ़ा, सही पढ़ा, विनय भी नहीं है। शास्त्र जी ऐसे उठाया, पढ़ा, 2 लाइन और रख दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा नहीं करो तो ठीक है, बिना नियम के। क्योंकि वही चीज है ना, हम अपने लोग, क्योंकि अपने लोग अभी इतना ऊंचा स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अपने लोग कम से कम, हम ये नहीं कहते कि दोष ही है उसमें, लेकिन अपने लोग को चिंतन करना चाहिए। अब अपने लोग को थोड़ा सा संभलना चाहिए। इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ के अगर हम लोगों को कोई ज्ञान नहीं हो और रटी रटाई लकीर के फकीरी अगर हम चलते रहें तो कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा, जैसे आपने अभी कहा, मुझे भी पता नहीं, बहुत बार ऐसा देख के लोग, और मेरा इसीलिए ना कई बार मन करता कि स्वाध्याय का नियम ले लें, हम भी चाहे 4 ही लाइन पढ़ेंगे, पर पता नहीं क्यों आज तक ले ही नहीं पाए हम। ऐसा नहीं है कि ये सोच के नहीं लिए कि क्या होगा 4 लाइन, ये नहीं लिए ही नहीं। पढ़े तो 8-10 घंटा भी पढ़ लिए कोई दिन, नहीं पढ़े तो 5 मिनट भी नहीं पढ़े। कई बार आ जाता है मन में। इसमें ये जरूरी थोड़ी है कि स्वाध्याय का जो नियम या कुछ भी हो, मतलब अगर आपको पढ़ना है कि फटफट आप मंदिर में ही पढ़ो, आप उसको घर पे भी तो पढ़ सकते हैं ना। नहीं, जो इस तरह के लोग पढ़ते हैं ना सरिता जी, वो घर में कुछ भी नहीं करते। तो बस मंदिर में जितनी देर रहे उतनी देर जो भी उमना सोमना टोमना कर लिए, उसके बाद 23 घंटा एकदम फ्री, मौज मस्ती, घूमना फिरना, उस टाइप के लोग ही करते हैं ज्यादा करके ऐसा। दीदी अपन जो ये पढ़ाई करते हैं वो स्वाध्याय का की पूर्णता तो हो ही जाती है ना नियम की। तो हाँ, अगर अपन ने ऐसे नियम लिया, कोई एकदम चला के कोई शास्त्र विशेष का नहीं लिया है और कि मैं स्वाध्याय करूंगी दिन भर में आधी घंटा, तो अपन जो ये पढ़ाई करते हैं तो वो नियम तो पल ही जाता है ना। तो आधा घंटा ऐसे में आधा घंटा हो जाता है क्या? जब बहुत मन अगर कोई चंचल 15 रहता मिनट का है लेता है, जो भी लेता है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी अपन पढ़ाई कर रहे हैं इसकी सर्वार्थ सिद्धि की, तो इसमें स्वाध्याय का नियम नहीं पलता है क्या? इसमें पल रहा है, पल जाता है। ये तो स्वाध्याय आप रोज कर रहे हो, इसमें तो पल ही रहा है। विनय पूर्वक आप जिनवानी स्तुति करते हो, विनय पूर्वक रखते हो, माथा पे रख के बैठते हो, ये तो पूरा स्वाध्याय। यहाँ तो स्वाध्याय का पूरा नियम पालन हो रहा है, ये तो है ही है स्वाध्याय। वैसे तो कहने में आता कि पूजा भी अगर आप भाव से समझ के करते हो तो वो भी स्वाध्याय के उसमें आ जाता है। हाँ, स्वाध्याय के, उसकी जयमाला स्वाध्याय रहती है। हाँ, जयमाला में पूरा पर आप स्वाध्याय समझ रहता है। के ढंग से पढ़ रहे हो तो मतलब स्वाध्याय का मतलब, हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि स्वाध्याय का मतलब होता है कि सावधानी पूर्वक आप 2 मिनट करो वो चलेगा। ये नहीं कहा जा रहा कि आप आधी घंटा करो, लेकिन उसके पहले का जो कार्यक्रम है कि विनय पूर्वक शास्त्र को लेना, बैठना, उसका मंगलाचरण करना, 4 लाइन पढ़ो, फिर उसको समेट के बढ़िया से फिर मंगलाचरण करके फिर विनय पूर्वक रखो। मैं ये यहाँ पर कहना चाह रही हूँ कि आगे पीछे की क्रिया तो होनी चाहिए। बीच का स्वाध्याय आप 2 मिनट करो, 4 मिनट करो, कोई बात नहीं है। और ऐसे उठे और किताब ले लिए, मतलब किताब भी मुंह से निकल रही है, पुस्तक ले लिए, जल्दी से मिला जहाँ पर बैठ गए, 2 लाइन पढ़े, रख दिए। तो मतलब नियम पूर्ति के हिसाब से कभी कभी काम रहता तो ऐसा करते हैं। औरतें लोग को रहता थोड़ा सा काम भी, पुरुष लोग को ऐसा नहीं रहता, औरतों को ही रहता है ऐसा। तो मुझे ये लगता है कि ये मतलब पता नहीं क्यों ये नियम मतलब ठीक है क्या? ये नियम है तो विनय विनय हुई चाहे नहीं हुई, कर लिया चला, वही हो रहा ना। नियम लेने से हम कई बार ऐसा कर देते हैं, जब समय नहीं रहता तो हम लोग सभी कोई कर लेते हैं ऐसा नहीं कि कोई खास आदमी पर ये चीज कही जा रही है। तो अब ये दृष्टि से ले कि नियम लिए हैं तो पूरा करना ही है, तो सब ठीक है। इसको यद्वा तद्वा कार्य को अगर नियम में घटा देंगे तो फिर परिभाषा क्या रह जाएगी नियम की? फिर तो परिभाषा ही नहीं रह जाएगी नियम की। यद्वा तद्वा करे, बस पढ़ना था पढ़े। थोड़ा सा ऐसा इस पर चिंतन करना चाहिए। और जिनको भी नियम है शास्त्र स्वाध्याय का,
उनको एक कम से कम दिन एक मिनट साधु जी, सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि जैसे आपने बैंक में ऐसे ही जमा करवा दिया रुपया और वैसे एफडी करवा दी, तो एफडी में आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा और वैसे जमा कराओगे तो ब्याज नहीं मिलेगा। तो आप कोई चीज ऐसे ही करो और नियम से करो, तो उन दोनों में मतलब ये वो तो फर्क है। खैर है ही है, उसमें तो वैसा सोचना ही उन्होंने क्या बात है, वो मतलब तो 2-4 नहीं, बार बताया। वो तो सभी चीज में है। हम 6 घंटा भूखे रहे, हमको ठीक है पाप नहीं लगा लेकिन पुण्य भी नहीं मिला। हम अगर नियम ले लेंगे कि 6 घंटा कुछ नहीं खाएंगे तो हमको उस समय थोड़ा पुण्य का संचय हो जाएगा, वो तो खैर सभी कोई समझ रहे हैं। वहाँ वो चीज बात नहीं हो रही है। नियम को नियम के ढंग से निभाना और नियम को ले लिया है इसलिए कैसे गटर पटर करके खाना निभाना, पूर्ति करना है। ये दोनों में अंतर पकड़ाना चाह रही हूँ मैं। वो नियम से तो फायदा होता ही, वो तो जैसे सभी आप करते कह हैं। रहे हैं कि जैसे कई जने आए और साथ उठाया और आधा पेज पढ़ना है, पढ़ा फटफट रख दिया, वो शास्त्र स्वाध्याय नहीं हुआ। आपका कहने का मतलब हाँ वो है। हाँ, मतलब उसको मतलब कम से कम हाँ आगे पीछे वाली विनय जरूर करनी चाहिए। भले हाँ 4 लाइन पढ़े, पढ़ने के लिए हम नहीं करें कि भाई 2 घंटा बैठ के पढ़ो या 2 पेज पढ़ो, परंतु आगे पीछे की विनय जरूर करनी चाहिए। विनय, शास्त्र जी का हाँ विनय जरूर करें। हाँ, वही कहते हैं स्वाध्याय का जो नियम है, स्वाध्याय करने के पहले के जो भी नियम है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। फिर भले आप एक पंक्ति ही पढ़ो, 4 लाइन भी नहीं, एक पंक्ति पढ़ के वापस आप विराजमान कर दो उस शास्त्री जी को। मुझे जो लगता है कि किसी ने नियम ले रखा है तो उसको इतना तो करना ही चाहिए, शास्त्री जी का विनय करके लेना चाहिए, ढंग से बैठ करके आप एक ही पंक्ति पढ़ो ना, जरूरत ही नहीं 4 पंक्ति पढ़ने का। अगर आपने ऐसा कोई नियम नहीं ले रखा कि हम तो 1 पेज पढ़ेंगे, हम 15 मिनट पढ़ेंगे, तो फिर एक पंक्ति पढ़ो, फिर माता का विनय करो, जिनवानी स्तुति करो और जिनवानी रख दो। मुझे हाँ जो लगता है इतना होना चाहिए। ललिता जी, बिना एक इसके शंका मेरी भी है। एक मिनट कि अच्छा जैसे मैं पूजा करने बैठती हूँ तो स्वाध्याय के लिए शास्त्र जी भी ले लेती हूँ और जिनवानी भी ले लेती हूँ। पहले पूजा करती हूँ, लेकिन जब स्वाध्याय करने बैठती हूँ तो शास्त्र जी जब खोलती हूँ तो पूरा बोलती हूँ, पहले का, आगे का, पीछे का। तो इसमें विनय हुआ कि अविनय हुआ, वो बताइए। मतलब शास्त्री जी को उसी समय ले लेते हैं इसलिए। हाँ, इसलिए जिनवानी मतलब पूजा करने से पहले जिनवानी और शास्त्र जी साथ साथ ही उठा के ले हाँ आती हूँ हाँ, तो और आप रख लेती जिनवानी हूँ टेबल उठाते पर। हैं तो जिनवानी को भी तो विनय से उठाते होंगे, ऐसे थोड़ी ले हाँ, लेते होंगे उठाते कि तो जिनवानी को हाँ विनय से ही है, हाँ, तो बोलते फिर पर, ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन पहले विनय पूजा से भी करती हूँ, उठाते। पूजा करने के बाद शास्त्र जी पढ़ती हूँ। तो शास्त्र जी पढ़ती हूँ तो पहले बोलती हूँ, वो भी ठीक है, बाद में भी हाँ बोलती हूँ नमस्कार करके फिर ही रखती हूँ। लेकिन इस बीच में मतलब वो जो इतनी देर तक जिनवानी नहीं, पहले पड़ी रहती है कोई शास्त्र जी। बात नहीं, जिनवानी शास्त्री जी तो विराजमान है ना, ऐसा हाँ, थोड़ी कि कोई विराजमान है। नीचे होके रखा, हाँ, विराजमान है, उसमें तो उसमें कुछ कोई नहीं है दोष ना, नहीं। उसमें दोष नहीं है हाँ ना। उसमें कोई, हाँ उसमें कोई दोष नहीं। विनय पूर्वक आप उठा के लाए हैं, विनय पूर्वक विराजमान किए हैं अपने पास, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए मेरी समझ से। एक मिनट तो 2 ललिता दिन जी, के हाँ एक मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे है ना बहुत, जैसे कोई शास्त्र जी चला लिया तो चाहे भले ही आधा पेज पढ़ो, लेकिन बीच बीच में से लोग आधा पैराग्राफ या 2 लाइन या 4 लाइन, तो ये ठीक है क्या? आगे पीछे का भी नहीं पता चलता, कोई भी शास्त्र जी उठा के पढ़ लेते हैं, तो ये ठीक ये है कोई क्या? देखिए सीधी सी बात है, इसके लिए यही कहा जाएगा, आप उस शिकंजी में जितना चीनी डालोगे उतनी मीठी होगी। आप नियम में जितने बंधोगे, आप अगर आप केवल ऐसे ले रखे हो कि भाई ठीक हम कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे 10 मिनट 5 मिनट 4 लाइन पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे तो ठीक है, लेकिन जो पुण्य का संचय आप एक शास्त्र में लेके कि भाई हम तो एक शास्त्र आज चालू कर रहे हैं, भक्ति पूर्वक आप चालू कर रहे हैं, और भी अगर कोई चीज छोड़ के चालू कर रहे हैं तब फिर उसका और महत्व बढ़ जाता है कि जब तक ये शास्त्र नहीं खत्म होगा तब तक मैं, चाहे आप इलायची का ही त्याग करो, चाहे आप लौंग का ही त्याग करो, ऐसा नहीं कि त्याग बहुत बड़ा बड़ा करना हो, बस वैसी कोई बात नहीं है। छोटा सा भी अगर त्याग पूर्वक शास्त्र जी चलाते हो तो उसका वो वास्तव में स्वाध्याय तो तभी कहलाता है। ऐसे तो हम लोग खाना पूर्ति हुआ कि कोई भी शास्त्र लिया पढ़ा रख दिया, ये तो केवल खाना पूर्ति होती है और कुछ भी नहीं है। इससे मुझे तो नहीं लगता कि इससे पाप लगता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, पुण्य का संचय होता मुझे नहीं दिखता है, जितना मेरा नॉलेज है। मैं ये नहीं कह नियम रही कि लेने होता से कुछ छोड़ते हैं तो एक ये श्रद्धा मतलब बनी रहती है कि हमें इसे अरे पूरा करना है। आप पूरा करोगे अगर नियम लिया है तो आपने। हाँ, नियम लिया पूरा करोगे, और बाई भी किसी कारण से मान लीजिए छूट जाता है बीच में स्वाध्याय महीना 2 महीना, क्योंकि अपने लोग के बीमारी सीमारी 10 तरह के अड़ंगे हाँ लगे रहते हैं, तो उसका प्रायश्चित विधान है ना फिर
लेकिन आप ऐसे सोच के चलो प्रायश्चित ले लेंगे, अब 2 महीना स्वाध्याय नहीं करते, आप छोड़ते हैं, 2 महीना आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, थक गए स्वाध्याय कर, तब थोड़ी प्रायश्चित है। किसी कारण से किसी भी घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए, 5-7 दिन हम नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर ही खाली दर्शन कर पा रहे हैं, पूजा ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई मौका लग जाता, क्योंकि हम तो गृहस्थ में बैठे, तो हमको तो अपना कर्तव्य तो निभाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए प्रायश्चित बनाओ, तो लेकिन नियम नहीं, से करना पर ललिता जी जैसे हमने शुरू किया, कोई भी शास्त्र जी, अब कहीं आउट ऑफ स्टेशन वगैरह गए तो बीच में हमने ये नियम नहीं लिया कि हम डेली पढ़ेंगे, पर हाँ शास्त्र जी को पूरा करेंगे और है वो है, तो 10 दिन नहीं पढ़ा तो उसमें प्रायश्चित लेना चाहिए क्या? नहीं नहीं, उसमें कोई नहीं है, फिर आप फिर आके उसमें आपको वापस शुरू कर लेते हैं हाँ। वहीं से। बहुत से लोग लेते हैं भाई कि जैसे मैं कलकत्ता में हूँ, कि मैं कलकत्ता में रहूंगी तो स्वाध्याय रोज करूंगी, है ना, ऐसे भी बहुत से लोग लेते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ, नेचुरली अपने स्थान पर ही आदमी सभी क्रिया को संपन्न कर पाता हाँ, है। क्योंकि अब इतने मान बड़े लीजिए बड़े 2 महीना की यात्रा पे निकल गए, सारे तीर्थों का दर्शन हाँ। कर रहे हैं, वहाँ कहाँ स्वाध्याय पूजा भी करेंगे? छूटती है। कहाँ? हाँ, वहां पे तो शास्त्र वैसा जी को थोड़ी साथ में ले लेके घूम सकते हैं ना, नहीं नहीं वो भाई, तो घर में ही रहता। विनय नहीं हो पाता है रास्ते में, हाँ, हर कोई विनय हाथ नहीं लग हो जाए और पाता। लग जाए, है ना। प्रणाम बात- दीदी, मेरी भी एक शंका है। आंटी एक सेकंड, जैसे कोरोना में हम लोग मंदिर नहीं जा सके, हमारा शास्त्र जी अधूरा रह गया, तो वो शास्त्र जी भी मिसप्लेस हो गया, मिला नहीं, तो अब वो शास्त्र जी हमारा अधूरा है, तो उसका कैसे प्रायश्चित करें? दूसरा मंगवा लो। किसी मुनि महाराज को जाके पूछो, वो कुछ दे देंगे, पास वगैरह माला वगैरह, कोई जान के तो करा नहीं तुमने, अब वो नहीं मिल रहा है, कोरोना के बाद नहीं मिल रहा, अचानक ही से कोरोना का तो अचानक से बंद हुआ ना, कि आदमी कुछ कर ही नहीं सका, तो उसमें क्या कर सकते उसमें। और मंदिर में वो शास्त्र जी लेकिन मिस हो गया, तो अभी शास्त्र जी हाँ, अधूरा। लेकिन नियम तो टूटा है, तो उस हाँ। नियम टूटने के लिए किसी भी माता जी वगैरह को बता करके प्रायश्चित ले लो। प्रणाम दीदी, मेरी पर भी एक अगर आपने वो नियम लिया है कि मैं शास्त्र जी पूरा करूंगी, हाँ, तो बात है। नहीं नियम, और अपने एक चीज छोड़ा कि जब तक वो शास्त्री पूरा कोई उस चीज का त्याग भी है, तो वो अभी अच्छा। तक शुरू भी नहीं किया। हाँ, तब तो फिर तो बात माता है। नहीं, तो फिर माता जी से ले लो, प्रायश्चित ले लो, छोटा मोटा कुछ प्रायश्चित दे देंगे, तो उससे क्या है कि तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा। अगर नियम लिया है तो फिर ले लो। प्रणाम दीदी। दीदी अभी मेरे घर पे कंटिन्यूअसली ऑपरेशन वाले आ रहे हैं, हॉस्पिटल का काम मैं पूरे बराबर सुबह सुबह 3-4 घंटे तो 3 बजे उठ के कर लेती हूँ मेरा काम, मंदिर पूजन सब, लेकिन स्वाध्याय में बैठ भी नहीं पा रही हूँ, कर भी नहीं पा रही, तो इसके लिए मुझे क्या प्रायश्चित लेना चाहिए दीदी? नहीं तो क्या करिएगा, तो अपने लोग गृहस्थी का जंजाल ही लगा हुआ है ना। अगर आप सीधी सी बात, अगर आपने नियम ले रखा कि चाहे कुछ भी हो हम तो स्वाध्याय करेंगे ही, नहीं दीदी, फिर वो उसमें वो घास काटने जैसा काम हो जाता है, शांति से तसल्ली से बैठ के स्वाध्याय करने के लिए फिर सुबह 9-8 साढ़े 8 बजे के बाद तो टाइम ही नहीं मिलता है एकदम, तो मैं फिर वैसे नहीं कर पाती हूँ। देख सुनती हूँ, आपको सुनती हूँ मैं फिर रात में। आज वही ना, सबसे पहले मैंने तो यही बात उठाई ना, तो मंजू जी वगैरह ने कहा कि भाई नहीं, नियम है तो चाहे घास ही काटो, घास काटना चाहिए। फिर दीदी पीठ दुखने लग जाती है, तो आपका सोए सुनती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती दीदी, फिर दिन भर इतनी थक जाती हूँ, पीठ दुखने लग जाती है, फिर सो के फिर यूट्यूब आप वाले प्रवचन है वो चलाती हूँ, फिर उनको सुनते सुनते नींद भी आ जाती है मेरे को। वो सबके साथ ही होता है सुमन जी, ऐसा थक जाती हूँ दीदी, अभी तो कंटिन्यूअसली 5 महीने से ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। सबके साथ ऑपरेशन वगैरह क्या, ऑपरेशन वगैरह कैसा? आते हैं ना, पहले दीदी रह के गई, अभी ननद रह के गई, अभी नानी आएगी, अभी बिना दीदी भी 4 दिन आई थी डॉक्टर को दिखाने, कंटिन्यूअसली चलता रहता मेरे। चलता जहाँ होता वहाँ होता ही है। हाँ नहीं तो वो तो एक सेवा है, मैं तो ये सोचती हूँ ये भी तो एक सेवा, भी तो एक स्वाध्याय है, इसमें क्या है, सेवा कर रहे हैं तो इनकी तन मन धन से सेवा करती हूँ, तो मैं तो उसमें ही अपना पुण्य मान लेती हूँ। दीदी गलत है क्या वो, स्वाध्याय नहीं कर पाती हूँ? अरे क्या बात करते हैं, सवाल ही नहीं उठता है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। एक हमारे यहाँ लोग जानते होंगे, सीमा उनकी उसकी ननद है, बोलती बाप रे बाप, इतनी अपने ससुर की वो मतलब इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा, मतलब बेटी की शादी में भी ससुर नहीं रहने दिए उसको, मतलब घर आ गई ससुर को, ससुर का काम करने, लेकिन करती है सो करती है, बोलती कि इतनी शालीनता से कि कहीं मन में उसके मलान नहीं है। मैं सुन करके आज इतना आज बता रही थी,
मंदिर से आते वक्त सुन करके इतना हैरत लगा कि आज भी ऐसे लोग हैं जो सेवा खूब करते हैं और बिना मलिनता के करते हैं, बिना झुंझलाहट के, बोला एकदम शांत चित्त से, बोला बस उसी में उसकी जान पड़ी है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, सेवा करना किसी का बहुत बहुत बड़ी बात है भैया। भाई मैं तो इसी को मैं सोचती हूँ, यही पूजन है, यही स्वाध्याय है, यही मंदिर है। अरे पर आप तो सुबह 3-4 बजे उठकर 8 बजे तक तो करते हो, वो और मेरा क्या नियम था, करोगे? तो बीच में दिन 1-1.5 भर घंटा काम घर का, करते हो। 1-1.5 घंटा घर का भी करके जाती हूँ। मंदिर ऐसे तो कैसे छोड़ के जाऊंगी। बाकी मुझे माला पाठ मेरे जो करने हैं, 3-3:15 बजे उठती हूँ और मेरा पूरा करती हूँ। फिर 5 से 6 के 6:30 तक किचन का थोड़ा देख के फिर मंदिर जाती हूँ। फिर 8:30 बजे मंदिर से आके फिर वापस लगती हूँ। फिर तो दिन भर मशीन के जैसे चलना ही है फिर तो। इसीलिए अभी थोड़ा सा स्वाध्याय, पूरा जीवकांड पे इतना मन था, अभी मिस हो रहा है, क्या करूं, बैठ ही नहीं पाती हूँ, उपाय नहीं है, क्या करूं। ठीक है, मैं बोलती है भी एक सेवा बाद में दीदी का सुन लेंगे। वो भी बहुत जरूरी है भाई, कितनी उनके मन से आशीष मिलती है आपको। सेवा जिसकी की जाती है वो मन से बहुत आशीर्वाद नहीं, देता बहुत है। अभी बीना दीदी भी खूब जी भर के आशीर्वाद देके गई, खूब आशीर्वाद देके गई बीना दीदी भी इतना आशीर्वाद दिया। अरे उनके आई थी ना 3-4 दिन यही थे ना। मालूम है मुझे, सुनीता भी तो आई थी। हाँ, सुनीता बीना दी, ठीक है, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, और वो थोड़ा उनके दिमाग में बैठ गया है कि मेरे पोटी नहीं लग रही है, मुझे ठीक नहीं है। पूरा डॉक्टर ने अच्छे से समझा के पूरा निकाल दिया दिमाग से। ठीक है एकदम, बोले यहाँ तो मुझे खाना भी बहा रहा है, पानी भी बहा रहा है, बरसात का पानी अमृत जैसा है, आप लोग कितना देख रहे हो। ठीक है, बस थोड़ी एक्सरसाइज बताइए, 3 महीने की खाली दवाइयां दी है। जिस हालत में वो आई, हम लोगों को डाउट आ गया, इनकी मीनाक्षी की मम्मी की सेम हालत, हम लोगों को, इनको और मेरे को डाउट आ गया, तो बयान जी के जैसे आए, इनके की कैंसर नहीं निकल जाए, ऐसे हम लोग डर रहे थे। जिस हालत में आई थी एकदम हंसते खेलते गई, एकदम ठीक है, कुछ भी नहीं है, बीमारी कुछ भी नहीं आई। थोड़ा पोटी के रस में रेक्टम है, बराबर काम चलिए है। अब इन बातों को बंद करें, क्योंकि स्वाध्याय का ग्रुप है, यूट्यूब पर जाता है, तो अपने इस पर सब कोई चिंतन करेंगे। जो भी नियम ले रखे हैं कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा नियम पूरा करिए, जरूर करिए, लेकिन थोड़ा सा विनय के साथ करिए बस। विनय के साथ। ललिता मुझे जी, लगता है। कल का कुछ पूछ लो क्या? कल मेरा छूट गया था। ये सामायिक और छेदोपस्थापना की विशुद्धि पर्याय विशुद्धि से उत्कृष्ट कैसे हुई? अनंत हाँ? गुणी उत्कृष्ट कैसे बताई? ये है ना, हाँ, इससे सामायिक और छेदोपस्थापना की उत्कृष्ट विशुद्धि लब्धि हाँ, अनंत गुणी होती है। तो इसको पर्याय विशुद्धि तो 3rd नंबर है, उससे उत्कृष्ट कैसे बताया? हाँ, विशुद्धि लब्धि स्थान सामायिक छेदोपस्थापना का उत्कृष्ट करने के लिए, उत्कृष्ट सामायिक और उत्कृष्ट छेदोपस्थापना के लिए जो विशुद्धि स्थान चाहिए वो परिहार विशुद्धि के विशुद्धि स्थान से ऊपर वाले हैं, तो इसलिए इनकी विशुद्धि अनंत गुणी बन जाती है। मतलब इसमें ज्यादा विशुद्धि होती है। हाँ, समाज छेदोपस्थापना की विशुद्धि ज्यादा है परिहार विशुद्धि से, उत्कृष्ट विशुद्धि ज्यादा है, जघन्य नहीं। जघन्य तो इन्हीं की रहेगी, परिहार विशुद्धि की जघन्य नहीं है। मतलब जघन्य तो है, लेकिन सामायिक छेदोपस्थापना वाला जो विशुद्धि स्थान है वो परिहार विशुद्धि का नहीं है, उससे आगे वाला है, अनंत गुना है उससे। लेकिन उत्कृष्ट विशुद्धि जो सामायिक छेदोपस्थापना की है वो परिहार विशुद्धि से अनंत गुनी है। उपलब्धि स्थान है विशुद्धि के। वही मैं समझ नहीं पाई, मैंने कहा कि तीसरे नंबर है सामायिक छेदोपस्थापना के परिहार बाद। विशुद्धि वाला जो लब्धि स्थान है, विशुद्धि लब्धि स्थान है, वो सामायिक छेदोपस्थापना में भी पाया जा रहा है, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है सामायिक छेदोपस्थापना की जघन्य, उसके बाद परिहार विशुद्धि, उसके बाद फिर सामायिक छेदोपस्थापना। तो सामायिक छेदोपस्थापना की विशुद्धि का स्थान जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक पाए जाएंगे, तो बीच में परिहार विशुद्धि वाले भी उसमें वही विशुद्धि लब्धि स्थान परिहार विशुद्धि के भी हो जाएंगे, और वही लब्धि स्थान विशुद्धि लब्धि स्थान सामायिक छेदोपस्थापना के भी हो जाएंगे मध्यम में। चले आज, हाँ समय हो गया। और
ये एक किसी भी कार्य को करिए, चाहे संसार का कार्य करिए, चाहे परमार्थ का करिए, चाहे आत्मा का करिए, माता जी के लिए करिए, महाराज के लिए करिए, किसी के लिए भी करिए, कोई भी कार्य करिए, हमेशा एक चीज दिमाग में रखिए, क्या कि आप लोगों को फिर प्रश्न नहीं उठेगा दिमाग में कि भैया जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जितना ही खाली तन से कोई काम कर रहे हैं, मन नहीं करता है, मन तो जरा भी नहीं कर रहा है कि माता जी का पैर दबाएं, और तन से दबा रहे हैं तो नेचुरली बहुत कम मीठा पड़ा है उसमें, तो वो तो सिकंजी भाने से रही। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, किसी को भी सब तरह का अपना मन है ना, सोच जानने से क्या होता है, मन कहाँ मानता है जी, मन तो अपनी चाल चलता है, मन को मनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी जानकारी रहने से, ज्ञान रहने से हम थोड़ा सा जागरूक हो जाते हैं। स्वाध्याय जितना भी करिए, थोड़ा सा करिए, एक लाइन आपके 15 पूरा पेज पढ़ने का नियम है, पूरा पेज मत पढ़िए, परंतु विनय पूर्वक बैठिए, विनय पूर्वक उनको विराजमान करिए, आप 2 लाइन पढ़िए, कोई पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन आप पूरा पेज पढ़ रहे हो, लिया बैठा, जिन वाणी को ऐसे लेके बैठे जैसे कोई पता नहीं क्या कटोरा लेके बैठ रहे हो, फटाफट स्टील का कोई लोहा का चीज है, बैठे खोले, झट खोले, पढ़े, 9 बार नमोकार जपे फटाफट और विराजमान कर दिए, ऐसा नहीं करिएगा। मेरी समझ में ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। दीदी मन नहीं लगता है, लेकिन वचन और काय तो काम आ रहे हैं ना। क्या जी? मन नहीं लग रहा है, पर वचन और काय तो हो रहा है ना, उसमें वचन और काय से तो हो रहा है ना। मन नहीं लग रहा, वचन और काय से हो रहा है। तो अब धार्मिक क्रियाओं में अभी क्या कहा इन्होंने कि तप के लिए मन का नियमन है ना, हर जगह मन का, जैसे अब हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, मेरा एकदम नहीं मन है खाना बनाने का, लेकिन खाना बन जाएगा, वहां ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मन से बनाएंगे तो हो सकता है कोई चीज ज्यादा स्वाद बन जाती, तो वो एक संसार का कार्य है, उसमें फर्क नहीं पड़ा, उसमें कोई पुण्य पाप का बनने। लेकिन धार्मिक क्रिया में वचन और काय से ज्यादा मन से फर्क पड़ता है, जो बंद होता है वो मन से ज्यादा होता है, मन की डिग्री ज्यादा है, उससे आधी डिग्री वचन की है, उससे आधी डिग्री काय की है, तो मन का ज्यादा काम करता है। दीदी करते करते हो सकता है किसी भी एक क्षण मन लग जाए, मतलब 2 ही लाइन पढ़ा पर ऐसी बात आ गई उसमें कि वो एक लाइन ही मन को छू जाए। हाँ, ये होता है, ऐसा इसलिए होता है, करना तो नहीं छोड़ना चाहिए ना दीदी। होता तो भाई करना छोड़ना नहीं मैं कही, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लिया बैठा पढ़ा रखा, ये मतलब मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। आप कम पढ़ो, 1 लाइन पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, पर विनय पूर्वक वो विनय पूर्वक, मेरे कहने का मतलब कि स्वाध्याय के नियम का फॉलो करो, तब वो स्वाध्याय है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। आप स्वाध्याय केवल पुस्तक उठा लिया, 2 लाइन पढ़ लिया, हाथ जोड़ लिया, रख दिया, उसका नाम नहीं है। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ, स्वाध्याय नाम है कि आप विनय पूर्वक ग्रंथ को लीजिए, विनय पूर्वक बोलिए, विनय पूर्वक पढ़िए। अब 2 ही पंक्ति पढ़िए, मैं यहाँ पढ़ने का थोड़ी कह रही कि आधा पुस्तक पढ़िए, 5 पेज पढ़िए, पुनः विनय पूर्वक। स्वाध्याय तप अगर आप करना चाह रहे हैं, आप स्वाध्याय तप कर रही हैं, तो स्वाध्याय तप का जो मिनिमम नियम है उसको जरूर फॉलो करिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ। दीदी हम लोग तो जैसे हाथ जोड़ के नमो रियंतर नमो सिद्धार्थ नमो आर्यन चरण बोल के सीधा ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उससे चलेगा। वो ओंकार है, बिंदु सहितम, ये सब पूरा नहीं बोलते हैं। ठीक बात है, हाँ, तो उस ग्रंथ का तो मंगलाचरण बोलते होंगे ना। हाँ, मंगलाचरण बोल लेते हैं जैसे कोई भी ग्रंथ का, पर वो पूरा आगे का उतना सारा नहीं बोलते, थोड़ा सा 2 लाइन। हाँ, 2 लाइन जो उस ग्रंथ का मंगलाचरण तो बोलेंगी ना, वो नहीं होता है तो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो करके भी शुरू कर देते हैं, वो चलेगा मंगलाचरण, वो थोड़ी मंगलाचरण है, मंगलाचरण तो ग्रंथ का मंगलाचरण नहीं, ग्रंथ का यदि नहीं करे तो कोई दूसरा का ग्रंथ का नहीं चलेगा। नहीं, ग्रंथ का मंगलाचरण होना चाहिए। मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, आपका बेटा आपका ही रहेगा, क्या बात करती है, ऐसे तो हम लोग जिठानी का बेटा है इसको कम देंगे, नहीं तो नमो रियंतानम तो ग्रंथ का नहीं है ना, नमो रियंतानम बोल के शुरू करते हैं। नमो रियंतानम तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, पंच परमेष्ठी को याद करते हैं, लेकिन जो भी ग्रंथ अगर कर रहे हैं चालू तो उसका मंगलाचरण अवश्य ही बोलना चाहिए। तभी तो कह रहे हैं कि स्वाध्याय के कुछ नियम है ना, उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। अब जैसे औकारम बिंदु संयुक्त ये सब हम बोल रहे थे, तो ये विस्तार से हो गया।
संक्षेप से जो उसका फॉलो करें, 9 बार नमोकार जपना, पुस्तक को बहुत विनय पूर्वक लाना, विनय पूर्वक लेके बैठना, 2 ही मिनट बैठिए पर विनय पूर्वक बैठना, उसका ग्रंथ का मंगलाचरण करना, 9 बार नमोकार जप करके फिर उसको आप एक ही लाइन पढ़े, वापस बंद कर दीजिए, हाथ जोड़ के वापस 9 बार नमोकार पढ़िए और वापस उसको विराजमान कर दीजिए। हम नहीं कहते कि आप यद अक्षर मात्रा पद वाक्य हीनम बोलिए, ये नहीं कहते। मंगलाचरण शायद 2 ही लाइन का ही रहता है, मिनिमम जो उसका नियम है, क्योंकि आप स्वाध्याय तब कर रही हैं तो या तो फिर आप कहिए हम ऐसे ही जैसे मैगजीन पढ़ते हैं, ये पढ़ते वैसे पढ़ते हैं, तो ठीक है। अगर आप कर रही हैं तो स्वाध्याय तब कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा तो उसका मिनिमम तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। चलिए समय हो गया है। बहुत प्रमाद है दीदी, जैसे अभी आपने शुरू किया, हमने 2 मिनट बाद खोला तो जहां से आप पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ना शुरू कर दिया। इतना प्रमाद है ना, क्या बताएं। मंगलाचरण आपने कर दिया, बस वो सुना भी नहीं, पर जहां से आप पढ़ रहे हैं वहीं से खोला, जल्दी से पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसा हो जाता है। आगे से ध्यान रखेंगे दीदी, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इस समय पे भी जब हम अगर देरी से ज्वाइन होते हैं तो हमें शुरू में मंगलाचरण करके फिर शुरू करना चाहिए क्या ललिता जी? हाँ, अपन लोग ये प्रमाद करते हैं। आपको अपने मन में, तो जीव कांड में रोज आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग म्यूट होकर के मंगलाचरण जरूर बोलिए। अच्छा, बोलती हूँ, कोई दिन भूल भी जाती होंगी। नहीं, बहुत अच्छी बात की है, अब आगे से ध्यान रखेंगे, देरी से भी ज्वाइन करेंगे तो अपना मंगलाचरण करके आगे बढ़ेंगे। यही सब ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी, हम तो देरी से ज्वाइन करते हैं तो ऐसे ही बैठ जाते हैं। हाँ, ऐसे ही बैठ जाते हैं, ये तो ध्यान कभी नहीं आया, जो ये ध्यान भी नहीं आया हम लोग कभी। करते हैं उसमें मंगलाचरण बोल के और करके करते हैं, पर जैसे शाम को ज्वाइन करते हैं उसमें तो मतलब आप